जिस दिन से ये बिल आया उस दिन से मैं इतना परेशान हूँ जिसका हिसाब नहीं है। तो अभी क्या करें, इस तनख्वाह के अंदर घर के अखराजात चलें, बिल चलें, क्या करें। मैं रिलैक्स करती है तो उनकी मेहरबानी है, तो किसी तरीके से हमारे कोई रिलीफ मिल जाए। तो मेरे से भी ज़्यादा लोग मजबूर हैं, बहुत लोगों के बिल आए हुए हैं इस दफ़ा। तो पैगाम दूंगा चीफ़ जस्टिस साहब को भी और अपने जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनको भी दूंगा कि हम आप लोगों के मशकूर होंगे कि ये जितनी आवाम है जो इसमें महंगाई के दलदल में आते, तो मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। हम लोग अगर इतनी मुश्किल से अफोर्ड करें तो जो बेचारा किराए पे हमारा जो मेरा तो चलो मकान अपने है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ तो चलो अफोर्ड कर लेते हैं, गुजारा हो जाता है, बहुत मुश्किल से होता है। पहले तो ये आप अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये देखिए हमने एक सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, छोटा सा सेटअप लगाया हुआ अपनी शॉप के लिए। तो जो है ना ये इसीलिए लगाया हुआ है हम लोगों का, जहाँ तक लोग हैं ना, लोग इतने बिजली से तंग आ चुके हैं कि वो तो कहते हैं कि ये खंभे भी उखाड़ के ले जाएं, ये बिजली भी डिस्कनेक्ट करें, सारा कुछ ख़त्म करें, ताकि कम अज़ कम लोगों को बगैर बिजली के ही लोग ये नाम सुनते हैं कि बिजली का बिल आ गया तो लोग एक दफ़ा चौंक जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, बिजली का बिल क्या आ गया, हमारे लिए तो मौत का पैगाम आ गया। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 1011 रुपए थोड़े 33 पैसे बिल आना मेरी जान ਤੁਹਾਡੀਆਂ यूनिटां 370 ठीक है। खिदमत वास्ते टैक्स लाएगे तो मतलब तुसां की आवाम की जरा ना थोड़ा रिलीफ दिता जाए, वो ਤੁਹਾਨੂੰ रिलीफ देने पे ओए या 1000 लिखा जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वाले लिए 1011 रुपए 33 पैसे ठीक है। कोई टी सरचार्ज है, पता नहीं केड़ी टी सरचार्ज, चाह पीती ने घर या कुछ और खिदमत की ने ये जनाब चोई साहब थोड़ा 462 रुपये ये भी देने पे, ये थोड़े टोटल 14,519 रुपये बनी गए से जरा ना 2045 रुपये ये टैक्स बनी गया। अच्छा हूँ इतने आओ जनाब, हूँ चोई साहब थोड़ा बिल बनी गया जनाबे वाल मौजूदा 15,974 रुपये, पहले बनया सा 11,851 रुपये ठीक है। अच्छा अगे जनाब हूँ चले आओ जी, हूँ जनाब इन्हें लगा जी बिजली के बिलों का मामला अभी तक थम न सका। निगरान वज़ीर आज़म साहब के एक्शन लेने के बावजूद कोई अमल दरामद ना हो सका। इंतहाई अफसोस के साथ प्रोग्राम करने का मकसद, आज मैं इस्लामाबाद में एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ बिलों की वजह से लोग खुदकशियाँ भी कर चुके, करने के लिए भी तैयार हैं। एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे एक साहब आए हुए हैं उसे बिल ठीक करवाने के लिए। क्या बिल तो वापटा में ठीक किए जाते हैं। इनसे हम पूछते हैं जनाब कि ये साहब आपके पास आए हैं, ये क्या कहते हैं, ये समझ जाओ। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये क्या इशू है, ये बिलों का, ये क्या? अच्छा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुगल साहब, आपने मुझे टाइम दिया। अर्ज़ ये है कि ये साहब आए हैं इनका बिल है कुछ ज़्यादा आ गया, ये कह रहे हैं कि मैंने इतना तो यूज़ भी नहीं किया और उसके बावजूद भी मेरा बिल इतना ज़्यादा आ गया है। तो आप मुझे ये बिल चेक करके दें कि भला इसमें क्या कुछ है, मतलब कैसे ये इतना बिल आ गया है। तो वो उस सिलसिले में ये मेरे पास आए थे, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इनकी टोटल यूनिटें तो गालबन 400 जली हैं, उसमें बहुत सारे इसमें टैक्सीज लगे हुए हैं बिल में, टीवी टैक्स, जनरल सेल टैक्स 2-3-4 दफ़ा लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टैक्स हैं, टोल पेट्रोल फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, इस तरह के काफ़ी टैक्सेस मिला मलूक हैं। तो इनका ये 24,000 का बिल जो है ना तकरीबन 50,000 रुपये का बना हुआ है। तो अब ये बेचारे गरीब आदमी हैं, मुझे कह रहे हैं जी मैं तो ये बिल जमा नहीं करवा सकता, तो मेरी तो इतने वसाइल नहीं है, मेरे इतने सोर्स नहीं है, मेरे इतने इनकम नहीं है, मैं अब किराए पे मकान में भी रहता हूँ, तो मैं अब जो है ना बिल जमा कराऊँ या मतलब जो है ना अगर बिल नहीं जमा कराऊँगा तो मालिक मकान बिल ना जमा कराए तो वो मुझे मकान से निकाल देगा, पहले ये भी मसला बन जाएगा। मैं बिल कैसे जमा कराऊँ, मैं बिल जमा कराऊँ या खाना बच्चों को खिलाऊँ या मैं क्या करूँ, मैं तो खुदकशी करने पर मजबूर हूँ। तो इनको मैं कोशिश यही करता हूँ, इन्हें मैं मशवरा दे रहा हूँ कि भाईजान दफ्तर चले जाएँ, आप वापडा के दफ्तर जाएँ, वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जी चलें, अगर कम तो हो सकता है तो कर दें, मेहरबानी आपकी। तो कम वैसे कौन करता है इस दौर में, ये तो जानबूझ के गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो कम कैसे होंगे। तो इससे बेहतर है कि उनके फिर कोई किस्तें कर दें इनको बेचारों को, चलें ये थोड़ा थोड़ा करके जमा कराते लेंगे, लेकिन किस्तों का भी मेरे हिसाब में फ़ायदा तो कुछ नहीं है। इस महीने किस्त कराने के अगले महीने उससे ज़्यादा बिल आ जाएगा, फिर ये बेचारा किधर जाएगा। मतलब इनसे पूछते हैं सर आप बड़े परेशानी के आलम में, क्या ये इतनी परेशानी, इतनी उदासी, इन बिलों ने तो लोगों के होश उड़ा दिए हैं, आप क्या कहते हैं बिल के बारे में? बस बहुत मुश्किल है। मैं अभी अपनी ज़ात के मतलब कह सकता हूँ कि मैं एक प्राइवेट अदारे में नौकरी करता हूँ, तो मेरी 24-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो कल से जिस दिन से ये बिल आया उस दिन से मैं इतना परेशान हूँ जिसका हिसाब नहीं है। तो अभी क्या करें, इस तनख्वाह के अंदर घर के अखराजात चलें, बिल चलें, क्या करें। तो क्या ये बिल अब जमा करवाना तो पड़ेगा? करवाना तो पड़ेगा, अभी क्या करें। लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट को इसमें रिलैक्स करती है तो उनकी मेहरबानी है, तो किसी तरीके से हमारे कोई रिलीफ मिल जाए। तो मेरे से भी ज़्यादा लोग मजबूर हैं, बहुत लोगों के बिल आए हुए हैं इस दफ़ा। तो हमारे पास कुछ चांस तो बनता नहीं है, तो चलो मैं दफ्तर में जाता हूँ, अगर वो किस्त कर दे मुझे
तो मैं इसका कोई हल निकाल दूँ खुद ही करूँ। तो सर ये क्या आप क्या समझते हैं, अगर इसी तरह आपके बिल आते रहे तो फिर आपका तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जीना क्या, मरना भी हमारा मुश्किल, जीना भी मुश्किल हो गया। हम लोग इतने तंग हैं कि जिसका हिसाब नहीं। खास करके जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तो ना कोई सैलरी बढ़ी है ना कुछ और है, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मज़दूर तबका, इनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। हम किसी सूरत में भी ये ऑफ़र नहीं कर सकते। इस महीने में अगर नहीं कर सकते ये बिल अगला और उससे अगला, जब 75 रुपये यूनिट कर रहे हैं, जब 90 रुपये कर रहे हैं तो कैसे होगी? कोई तरीका बनता नहीं है कि किसी बंदा ऑफ़र कर सके। आप कुछ पैगाम अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, कुछ उनके आगे कोई लफ्ज़ कुछ उनको कह सकते हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी करें? जी बिल्कुल, मैं ये पैगाम दूंगा चीफ जस्टिस साहब को भी और अपने जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनको भी दूंगा कि हम आप लोगों के मशकूर होंगे कि ये जितनी आवाम है जो इसमें महंगाई के दलदल में है। तो ये एक सिर्फ बिल का मसला नहीं है, हर चीज़ ना 560 570 रुपये हमें दाल किलो मिल रही है। इसी तरीके से आटा जो अच्छे वाला 23-24 रुपये का हमें मिल रहा है। तो आप मेहरबानी करें और जिस तरह भी हो सकता है आवाम के लिए बेहतर से बेहतर रिलीफ का इंतज़ाम करें। ये आपका शुक्रिया होगा। मैं इतनी अल्फाज के साथ आपको अच्छा पैगाम दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा पैगाम दिया सर। आप मुझे बता दें कि आपके बिल जो आपके अपने बिल हैं उनका क्या कोई सूरत हाल है? आप बिल जमा हुए? जनाब मुगल साहब, सबसे पहले तो बात यह कि जो हमारे बिल आए हैं वो भी इसी तरह के बिल आए हैं। कोई 20,000 है, कोई 25,000 है, कोई 30,000 है। अब देखें कि अब लोगों को भी हम देख रहे हैं, हम अपनी भी सिचुएशन को देख रहे हैं। हम कितने पैसे यहाँ कमा लेते हैं बैठे हुए, ठीक है? एक दुकानदार आदमी कितने पैसे कमा लेता है, ठीक है? अगर हम मतलब अगर 50,000 भी महीने का कमाते हैं, 60,000 भी कमाते हैं, तो उसमें हमारे घर के खर्चात हैं, बिजली के बिल हैं और मामलात हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। हम लोग अगर इतनी मुश्किल से अफोर्ड करें तो जो बेचारा किराए पर, मेरा तो चलो मकान अपना है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तो चलो अफोर्ड कर लेते हैं, गुजारा हो जाता है, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास दिन को आते हैं जो यकीन करें कि उनके पास बंदा चेहरा देख के परेशान हो जाता है कि यार इसके पास तो 200 रुपया के 100 रुपया भी नहीं निकलेगा जेब से। ये बेचारा क्या, वो पंखा बेचारा उठा के लाते हैं कि ठीक कर दें जी, और उनके पास पैसे नहीं होते कि यार वो पंखे के दे सकें। पंखे दे से आप ये मुझे बताएं, आप भी मुझे कुछ कह रहे थे कि मैं ये बिजली बंद करके कोई ये अपना बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले तो ये आप अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये देखिए, हमने एक सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, छोटा सा सेटअप लगाया हुआ अपनी शॉप के लिए। तो जो है ना ये इसीलिए लगाया हुआ है, हम लोगों ने इसीलिए लगाया हुआ है ताकि बिजली के बिलों में हमें रिलीफ मिल सके। चलो हमें अगर बिजली जाती तो खैर जाए या ना जाए, उसके अलावा हम ये पंखा बंद करके हम वो पंखा चला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि चले हमारा जो बिल भी मतलब दिन में अगर ये चलता है तो मतलब जो है ना हम बैठे भी दिन को होते हैं, शाम को तो हम वैसे भी दुकान रात को बंद कर लेते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं। तो उससे बेहतर है कि ये पंखा हम चला लें ताकि ये हमारा पंखा बंद रहे और हमारी बिजली का बिल कम से कम आ सके। इसका मतलब ये है कि आप बिजली से, आप दुनिया ये गरीब आवाम बिजली से इतनी तंग आ चुकी है, बिजली से जान छुड़ाने के चक्कर। बिल्कुल जी, ऐसा ही है लोगों का। जहाँ तक लोग हैं ना, लोग इतने बिजली से तंग आ चुके हैं कि वो तो कहते हैं कि ये खंभे भी उखाड़ के ले जाएं, ये बिजली भी डिस्कनेक्ट करें, सारा कुछ खत्म करें, ताकि कम से कम लोगों को बगैर बिजली के ही लोग रह लेंगे। वो बेहतर है बजाय कि खाना खाएंगे या बिल जमा करवाएंगे। लोग बेइंतहा परेशान हैं लोग बिजली, खास तौर पे बिजली के बिलों से। इस तरह लोग डरते हैं जैसे जो है ना कोई उनको पता नहीं क्या मसला हो गया। जब ये नाम सुनते हैं कि बिजली का बिल आ गया तो लोग एक दफ़ा चौंक जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, बिजली का बिल क्या आ गया, हमारे लिए तो मौत का पैगाम आ गया, फरिश्ता आ गया। ये सूरत है। अच्छा भाईजान, ये जो बिल है ना जी, ये मौजूदा 15,974 रुपये, ये किस तरह बनया बिल थोड़ा? अच्छा, सबसे पहले 370 यूनिट खड़ी, ठीक है? अच्छा, उन्होंने यह कीमत बनी। अच्छा, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उन्होंने 1,011 रुपये 33 पैसे बिल है ना मेरी जान। यूनिट आईया 370, ठीक है? टोटल थोड़ी जी बिल की कास्ट ही ना सारा कुछ मिला जुला के 11,851 रुपये टोटल बिल बनया, ठीक है? इस उन्हें जनाब हूँ जो खिदमत टैक्स शैक्स लाए गए, तो मतलब तुम आवाम की जरा थोड़ा रिलीफ दिता जाए, वो रिलीफ देने पे होया 1,000 लिखा जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वाले लिए 1,011 रुपये 33 पैसे, ठीक है? अच्छा, ये FC कोई सरचार्ज है जी जो फ्रंटियर पर तुसा जी बार्डर फौज लड़नी साड़ी लड़नी भी ना, वो भी असा पैसे देने पूरा उन्हें करो नहीं आने, ठीक है? ये जनाबे मन 1195 रुपये 10 पैसे तुसा वो भी पे देने हो, ठीक है? अच्छा जी, ये जनाबे वाला कोई टी सरचार्ज है, पता नहीं केड़ी टी सरचार्ज, चाह पीती ने कारी कुछ और खिदमत की ने, ये जनाब चोई साहब 462 रुपये ये भी देने पे। ये टोटल 14,519 रुपये बनी गई जनाब। इसकी नाल जमा करी दे बिल की भी ना इतने आ गए हो। अच्छा, मुखिया नहीं काम 3 टैक्स जीते थे 7 देने तुसा। अच्छा, जी घर TV लाई ने उसने 35 रुपये भी तुसा देने, ठीक है? अच्छा जी, फिर जनरल सेल टैक्स आ गया जी, एक बार अगे टेल टैक्स है ऐसा, हूँ फिर जनरल सेल टैक्स आ गया जी 2431 रुपये।
ये भी चोई साहब तुसा देने हैं, ठीक है। अच्छा मुड़ी थले आचो जी, फिर सेल टैक्स आ गया नहीं, एक होर सेल टैक्स, कोई एक होर भी सेल टैक्स है। सेल टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हूँ फिर सेल टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो जानी 179 रुपये है जी। ये भी चोई साहब तुसा देने हूँ थोड़े जनाबे टोटल बनी गए जनाबे मन टैक्स है जरा ना 2045 रुपये ये टैक्स बनी गया। अच्छा हूँ इतने आओ जनाब, हूँ चोई साहब थोड़ा बिल बनी गया जनाबे वाल मौजूदा 15,974 रुपये, पहले बनया सा 11,851 रुपये, ठीक है। अच्छा अगे जनाब हूँ चले आओ जी, हूँ जनाब इन्हें लगा जी टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट, उनको यो टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट पिछले 2-3 बार बाई रहे ये उनसे टोटल भी तुसें एडजस्टमेंट करने पे ये जनाब 1190 रुपये बाई ने ये फिर भी अजय तुसें ने जनाब मतलब है ये बनी गया प्लस तसी बिल ये केड़ी बिल जी ये साड़ी तू उपर वाला काम आ ये कोई समझ नहीं केड़ी तसी बिल आ, ठीक है। ये जरा थोड़ा तसी बिल आ ना जी ये 2354 रुपये 72 पैसे बाए ने ये बाई लाई ना जनाब, अल्लाह भला करे जनाब तुसा ना जी चोई साहब जी 19,519 रुपये थोड़ा बिल बनाई सटिया ना ते असल थोड़ा बिल सा जनाबे मन 11,851 रुपये ये थोड़ा बिल आ जड़ियां सा यूनिटा साड़ियां टैक्स मंड के उसी पा के सारा कुछ उस तो इलावा ये बाकी छगा मगा टैक्स पा के ये जनाब थोड़ा 19,519 रुपये बिल बनी पिया ये हूँ जनाब तुसा जमा कराना नहीं तो थोड़ा मीटर कटिया जासी ते बाकी फिर